नमस्ते। कभी सोचा है कि एक किताब सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो सकती है? आज हम बात करेंगे उपन्यास के बारे में और जानेंगे कि कैसे इस एक चीज ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आजकल तो हम सब घंटों तक टीवी शोज बिंज वॉच करते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, जब टीवी था ही नहीं, तब लोग कहानियों का मजा कैसे लेते होंगे? कैसे करते होंगे हफ्तों तक अगले एपिसोड का इंतजार? तो इसका जवाब है एक नई टेक्नोलॉजी। जी हां, उपन्यास। ये सिर्फ लिटरेचर नहीं था, बल्कि अपने टाइम की एक जबरदस्त तकनीकी क्रांति थी जो सीधे प्रिंटिंग प्रेस से निकली थी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? वो था कहानी सुनाने का एक एकदम नया तरीका। देखिए, प्रिंटिंग से पहले सारी कहानियां हाथ से लिखी जाती थीं। मतलब ये सिर्फ कुछ अमीर, खास लोगों तक ही पहुंच पाती थीं। लेकिन फिर आया प्रिंटिंग प्रेस और सब कुछ बदल गया। अब उपन्यास हजारों, लाखों की तादाद में छप सकते थे और हर किसी के लिए अवेलेबल हो गए। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक बिल्कुल नया रीडर बेस तैयार हो गया। अब कहानियां सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दुकानों में, दफ्तरों में, हर जगह पढ़ी जाने लगीं। तो सवाल ये है कि ये उपन्यास इतने वायरल कैसे हो गए? इसका जवाब छिपा है मार्केट की कुछ बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजीज में। इसमें दो बड़े गेम चेंजर थे। पहला, 1740 के आसपास शुरू हुई सर्कुलेटिंग लाइब्रेरियां। यहां कोई भी बहुत ही कम पैसे में किताबें किराए पर ले सकता था। और दूसरा, 1836 में चार्ल्स डिकेंस का वो ब्रिलियंट आइडिया, कहानियों को किश्तों में मैगजीन में छापना। ये देखिए, ये उसी दौर का एक ऐड है। सोचिए जरा, अब किताबें खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। बस थोड़े से पैसे दो और अपनी मनपसंद कहानी घर ले जाओ। इसने तो किताबों की दुनिया में जैसे क्रांति ही ला दी। और यहीं से शुरू हुआ सीरियल का असली जादू। हर हफ्ते कहानी का एक नया हिस्सा आता और पढ़ने वाले बेचैनी से अगले हफ्ते का इंतजार करते। सस्पेंस बना रहता था। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही जैसे आज हम अपने फेवरेट शो के अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं। इसी सस्पेंस ने लोगों को हफ्तों तक कहानी और उसके कैरेक्टर से बांधे रखा। लेकिन देखिए, उपन्यास सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, वो एक आईने की तरह थे। एक ऐसा आईना जो उस वक्त की बदलती दुनिया, खासकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान आम लोगों के स्ट्रगल को दिखा रहा था। और इस बदलाव के सबसे बड़े हीरो थे चार्ल्स डिकेंस। उन्होंने अपनी किताबों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कड़वी सच्चाइयों को सबके सामने लाने के लिए। उनका नॉवल हार्ड टाइम्स हमें एक जगह ले जाता है जिसका नाम है कोक टाउन। सोचिए, एक ऐसी बेरहम अंधेरी जगह जहां इंसानों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ हाथ समझा जाता था, वो हाथ जो बस मशीनें चलाते थे। ये उस दौर के समाज पर एक बहुत तीखा कमेंट था। और ये जो तस्वीर है, ये ऑलिवर ट्विस्ट की दुनिया की एक झलक है। ये थी इंडस्ट्रियल शहरों की क्रूर सच्चाई। पहली बार ऐसा हो रहा था कि नॉवेल्स गरीबों और बेसहारा लोगों की वो कहानियां सामने ला रहे थे जो पहले कभी नहीं कही गई थीं। उपन्यास ने एक और बड़ी क्रांति को जन्म दिया। इसने महिलाओं को एक पावरफुल आवाज दी, न सिर्फ किरदारों के तौर पे बल्कि लेखिकाओं के तौर पर भी। पर हाँ, ये सब इतना आसान नहीं था। समाज में एक अजीब सा डर था कि अगर औरतें लिखने पढ़ने लगीं तो वो अपने घर परिवार के काम भूल जाएंगी। ये कार्टून उसी डर पर एक तरह का मजाक है, एक सटायर है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस के बावजूद जेन ऑस्टिन और शार्लेट ब्रॉन्टे जैसी लेखिकाओं ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने महिलाओं की दुनिया को एक नई आवाज दी, उनकी उम्मीदों, उनके सपनों और उनके संघर्षों को बहुत ही ईमानदारी से दुनिया के सामने रखा। जैसे शार्लेट ब्रॉन्टे की जेन आयर की हीरोइन को ही ले लीजिए। वो इंडिपेंडेंट थी, अपनी बात रखती थी और जरूरत पड़ने पर बगावत भी करती थी। मतलब उस समय की आइडियल औरत से बिल्कुल अलग। उसने समाज के दोहरेपन पर सवाल उठाए और दूसरी औरतों को भी एक मैसेज दिया कि वो भी मजबूत बन सकती हैं। लेकिन उपन्यासों का असर सिर्फ कहानियों तक ही नहीं रुका। इन्होंने एक देश को एक साथ जोड़ने में, एक कॉमन भाषा और कल्चर बनाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाया। अब इसे समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, वर्नैक्युलर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आम बोलचाल की भाषा। वो भाषा जो हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई भारी भरकम किताबी भाषा। तो उपन्यासों ने इसी आम भाषा को अपनाया। इसका फायदा ये हुआ कि देश के अलग अलग कोनों में बैठे लोग भी एक ही कहानी से, एक ही तरह के किरदारों से जुड़ पाते थे। और इसी ने एक कॉमन एक्सपीरियंस और एक नेशनल आइडेंटिटी की नींव रखी।
तो उपन्यासों ने अपने समय में लोगों के लिए एक साझा दुनिया बनाई। अब सवाल यह है कि आज जब हम सब सोशल मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से घिरे हुए हैं, हमारी साझा दुनिया कौन बना रहा है या क्या बना रहा है? ये एक सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।